हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है। ये जब बैंक वाले फंडिंग कर देते हैं और आप एस्केलेशन डालते हैं। वैसे तो मैं आपको कहता हूं कि आप एस्केलेशन तभी डालो जब आपकी रिकवरी एजेंट से खुन्नस हो, वरना करने तो हमारा फायदा है। इन भाई साहब ने एस्केलेशन डाली। इनको मैडम अजीब तरीके से फोन करते हैं कि ग्राहक ग्राहक एक्सेप्ट कर ले कि मैंने पेमेंट करी है। जब ग्राहक ने एक्सेप्ट नहीं करी तो कुछ बंदे खड़े कर दिए गए इनके घर पे 6 बजे ही, कि कहीं ये सुबह ड्यूटी के लिए ना निकल जाए। 6 बजे से 8 बजे तक वो इंतजार करते रहे। 8 बज गए तब इनसे जाके मुलाकात करिए। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। 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 गुड इवनिंग। अश्वनी कुमार शुक्ला इनसे बात हो रही है? जी। अश्वनी कुमार शुक्ला इनसे बात हो रही है? हाँ। तो जानवी बात करें एक्सिस बैंक की तरफ से। बोलिए मैम। जी, कल आपने एक्सिस बैंक से जो क्रेडिट कार्ड लिया उसे वेरीफाई के लिए कॉल किया है। बोलिए। मिस अश्विनी कुमार, आप हमें बता सकते हैं आपने अक्टूबर नवंबर मंथ में जो पेमेंट किया है वो कितना अमाउंट का पेमेंट हुआ है सर आपका? और पेमेंट आप ये कैसे करते हैं, मतलब बाय कैश, बाय चेक, बाय ऑनलाइन? आप कौन बोल रही हैं मैम? जी, जानवी बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की तरफ से। मतलब एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं ना? जी जी हाँ। हाँ, तो क्या बोल रही हैं आप मैम? जी मिस्टर शुक्ला जी, हाँ, ये कॉल आपने एक्सिस बैंक से जो क्रेडिट कार्ड लिया है ना उसे वेरीफाई के लिए कॉल किया है। हमें सिर्फ वेरिफिकेशन इतना के लिए। जानना था जब। जी। हाँ। जी, हमें सिर्फ इतना जानना था, आपने जो नवंबर मंथ में पेमेंट किया है वो कितना अमाउंट का पेमेंट हुआ है सर आपका? और पेमेंट आप ये कैसे करते हैं, मतलब बाय मैम, कैश होता है, बाय चेक, बाय ऑनलाइन? नवंबर महीने में मैंने मेरे हिसाब से तो 2-3 महीने से भी पेमेंट नहीं कर पाया हूँ। 2-3 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया है, नवंबर मंथ में किया है क्या? मैम, मेरे हिसाब से नहीं किया क्योंकि मेरे पास 3 कार्ड है मैम। ठीक है। ओके। देखिए, 1 मिनट, आप 1 मिनट सर। 7357 ये आपका कार्ड नंबर है जिसके बारे में आपसे पूछ रही हूँ मैं। सेवन थ्री फाइव इसका सेवन 28 नवंबर को, जी हाँ। हाँ, 28 नवंबर को 1100 रुपये का पेमेंट हुआ है। हाँ हाँ, वो पेमेंट मैंने नहीं किया है। वो उसका तो मैंने जैसे मेरे मोबाइल में मैसेज आता है ना सर, पेमेंट होने के हम्म। बाद, तो वो मैसेज आता है, जी। तो मैसेज मेरे में अचानक से आ गया। मैंने पेमेंट नहीं किया था, तो मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मैंने मेल करके बताया था कि वो पेमेंट मेरे द्वारा नहीं हुआ है। तो ये कैसे हुआ है फिर ये? किसी ने कर दिया होगा आपके मैम। अकाउंट से डिडक्शन, आपके अकाउंट से सर, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट और कैसे करेगा ना कोई? मैम, आपने होता पेमेंट है होता है, किया? वो रिकवरी वाले एजेंट लोग रहते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं हम्म कि क्योंकि मेरा क्या है मैम, अभी डिफ़ॉल्ट हो गया है, थोड़ा घर पे प्रॉब्लम आ गया था, तो डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो अब हम्म। कोई एजेंट ने कर दिया होगा, तो चूंकि मेरे पे जैसे मैसेज आया तो मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि ये पेमेंट मतलब मेरे द्वारा नहीं हुआ है। आप इसकी जो भी जानकारी है आप उसको आप लोग देख लीजिए। बट सर, ऐसे तो नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर कौन ऐसे पेमेंट करेगा ना? आपके कोई फैमिली मेंबर कर सकते हैं क्या, या आपके मैम, अकाउंट से वगैरह फैमिली डिडक्शन मेंबर होता में है? मैम इकलौता पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। मतलब मैं ही इकलौता कमाने वाला आदमी हूँ। दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई करेगा। ठीक है। ओके, बट ये कंफर्म है कि आपने ये 28 नवंबर का आपने पेमेंट नहीं 100%, किया है? 110% मैम, श्योर बोल रहा हूँ। ओके, इसके लिए आपने ये मेल किया था क्या, 1100 रुपये का आपने पेमेंट जी नहीं किया, जी। ऐसे बैंक को मेल किया था हाँ, आपने? बैंक को जो जो नोडल ऑफिसर रहते हैं ना, तो उन पे मैंने स्क्रीन हम्म। शॉट के साथ में पूरा डिटेल्स के साथ में मेल, उसी जब भी मैसेज आया था उसी टाइम ही मैं मतलब मैं इन्फॉर्म कर दिया था कि ये पेमेंट मतलब मेरे द्वारा नहीं हुआ है, कोई थर्ड पर्सन है उसने मेरे कार्ड पे पेमेंट कर दिया है 1100 का। ओके। इसके बाद भी और कुछ पेमेंट हुआ है कि ये एक ही पेमेंट हुआ था उसके आपका? बाद से चूंकि मैम मेरे मोबाइल पे कोई पेमेंट का मैसेज आया नहीं है, मैं तो चेक नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज पेमेंट होता है तो कंफर्मेशन मैसेज मोबाइल पे आता है ना, जी। मोबाइल पे और मेल पे, तो ऐसा कुछ आया नहीं है मैम उसके बाद से। ओके, बट वहाँ से बैंक से कुछ रिवर्ट आया आपको कि आपका नहीं, पेमेंट क्या हुआ है? कुछ रिवॉर्ड नहीं आया मैम। एक बार एक जैसे जैसे मैम पता है कि जो जो मतलब पेमेंट डिफॉल्ट होता है तो रिकवरी एजेंट का कॉल आता है ना जी रिमाइंडर हाँ। के लिए, तो एक एक कॉल आया था, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे कार्ड पे हुआ है, तो वो मानने को मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपना ही बात बोलते जा रहे हैं। मैं बोला कि मेरा कार्ड है, मुझे पता है ना, मैं बेवकूफ़ आदमी तो नहीं हूँ।
मुझे तो मैंने कि मेरा कार्ड पे मैं पेमेंट करूंगा और मुझे नहीं मालूम रहेगा। अब वो इस बात को मानने को जी। तैयार ही नहीं थे, वो चूंकि रिकवरी वाला फोन था। अदरवाइज बैंक की तरफ से तो हाँ हाँ। मैम अभी तक कोई रिवार्ड नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा करके, अभी तो कुछ नहीं आया मैम। ओके, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देती हूँ, जो भी आपने बैंक को मेल किया है, क्या आप मुझे उसका कॉपी वगैरह में व्हाट्सअप कर सकते हैं अब क्या? ये तो मैम जो मेल किया है वो अब क्या है कि 2 महीना जैसा 3 महीने जैसा हो गया ना। और मेल क्या रहता है मैम, हाँ आपको हाँ। पता है कि गूगल वाला वो मेल भर जाता है तो वो उसको क्लीन करना पड़ता है ना। तो मेरे क्या है, बहुत सारे जी। मेल आते हैं, अगर वो पड़ा रहेगा तो मैं डेफिनेटली भेज दूंगा, अदरवाइज वो अगर डिलीट हो गया रहेगा तो फिर वो नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि हाँ हाँ। मेरा जीमेल बॉक्स है ना, वो पूरा भर जी गया है। तो नोटिफिकेशन आता है कि आपको इसको खाली करोगे तभी दूसरा मेल आपको मिलेगा, ऐसा करके। जी जी जी। अब 2-3 महीना ओके। हो गया मैम। फिर। तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया, हम्म। मुझे लगा कि शायद बैंक ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं करके। तो मैं फिर उसको ध्यान ही देना बंद कर दिया। मैं बोला आप जाने दो, क्या कर सकते हैं, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया था। ओके, बट मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप प्लीज एक बार आपकी तरफ से चेक कीजिएगा, अगर मिल जाते तो आप मुझे सेंड करवा दीजिएगा। तो वो उसको सेंड करने से क्या ओके, होगा मैम, स्क्रीनशॉट के साथ। 2-3 महीना तो मैंने हो गया मैम, कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, एक बैंक की तरफ से यही ऑडिट हो रहा है ना सर। जी। अगर वहाँ से नहीं, हम लोग यहीं से वही ट्राई करेंगे ना सर, तो ये इसके लिए तो ये ऑडिट है बैंक से। अब मैं तो क्या सोच रहा था मैम, मैंने ये सोचा था मैम, एक्सिस बैंक इतना बड़ा बैंक है, कस्टमर जब सामने हम्म से बोल रहा है कि मैंने पेमेंट अपने कार्ड पे नहीं किया है, तो बैंक उस चीज को हम्म। सीरियसली लेगा। मतलब एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक इन्फॉर्मेशन तो देगा, या कुछ तो फोन करेगा कि भाई आपका तो मेल किया है, इसका क्या मतलब है। कुछ आज तक आया जी। ही नहीं, तो फिर मैं उस पर ध्यान ही देना बंद कर दिया। ओके। ओके, आप मुझे वो मेल की सेंड करवा दीजिएगा, जो भी कॉपी है उसकी, और स्क्रीनशॉट आपने बोला तो जो बैंक से भेजा था ना, अगर वो मैम मुझे वो सेंड रहे, करवा अगर दीजिएगा। मेल में मैं चेक करता हूँ मैम, अगर मिलता है तो मैं हाँ हाँ। 100% मैम आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा मैम। जी प्लीज़ सर। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप व्हाट्सएप नंबर बता दूँ मैं आपको, ये जिस आप जिस लिख के नंबर पे लेंगे? आपने फोन किया है वो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है उस पे। ओके ओके, ठीक है, मैं इस नंबर पे हाई भेज देती हूँ सर। जी जी मैम। ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम आपका। तो दोस्तों सुना आपने, आपको बस तरीके आने चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो लुपुर लुपुर कर रहे हैं, इनको बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, लालच देके गए होंगे बैंकर साहब, कई तरीके के लालच देके गए होंगे, लुभावने लालच कि सर ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं आपको विवश दिलवा दूंगा, आप कंप्लेंट वापस ले लो, नौकरी चली जाएगी, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके मम्मी पापा हैं, इस तरीके के। तो हालांकि अगर आपकी किसी से मतलब दुश्मनी टाइप की हो, अगर वो बदतमीजी कर रहा है, तो आप बिल्कुल डालें एस्केलेशन, और नहीं हो तो फिर हमारा फायदा है, वो कैसे फायदा है वो मैं बताऊंगा एक वीडियो बना के। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।